नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो हर एक विद्यार्थी के दिमाग में कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रहा है, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। और वो जो दो मुद्दे हैं वो आप सभी के सामने हैं, सभी को पता है। एक तो रिजल्ट को लेकर के और दूसरी जो चीज़ हमारे सामने है वो है कट ऑफ को लेकर के। हालांकि एग्ज़ाम के बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन आज ये एग्ज़ाम के बाद पहला वीडियो है जिसके अंदर हम इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर बहुत ही रियलिस्टिक वे के अंदर बात करेंगे, बहुत ही ऑथेंटिक वे के अंदर बात करेंगे। किसी भी प्रकार के लाग लपेट और किसी भी प्रकार की भ्रमित करने वाली जानकारी की बजाय एक वास्तव में जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को सुनने के बाद बहुत हद तक आपकी क्लैरिटी भी आ जाएगी, बहुत हद तक आपकी चीज़ें चेंज भी हो जाएगी, जो आपकी सोचने का तरीका है। तो अपन बात करेंगे इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर। पहले मैं आपसे रिजल्ट को लेकर के बात करूंगा और फिर कट ऑफ को लेकर के भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, ये आप सभी को पता है। हम जो भी अनुमान लगाते हैं, जो भी एस्टिमेशन लगाते हैं, वो कोई ना कोई बोर्ड की तरफ से एक इंडिकेशन हमें मिलता है, कोई ना कोई सूचना मिलती है और उसके आधार पर एक अनुमान होता है। और कभी कभार वो सही बैठ जाता है, कभी कभार नहीं बैठ पाता, क्योंकि सब कुछ जो मेन डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा, वो बोर्ड पे करेगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो ट्वीट आए हैं लैब असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर के, आलोक राज जी ने लगभग 2-3 बार ये बातें बता दी कि 15 अगस्त के आसपास हमारा जो है वो लैब असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर के प्रयास रहेगा। और अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर रिजल्ट आएगा कब? क्या 15 अगस्त को ही आएगा या उससे पहले भी आ सकता है? पहले तो मतलब आज 14 अगस्त है, और उसके बाद कब तक आ सकता है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है यहाँ पर कि आचार संहिता जो है वो भी आपकी लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 19 अगस्त के आसपास लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए मैं आपको एक डेट बताता हूँ, और जहाँ तक मेरा अनुमान है जो मैं डेट बताऊंगा लगभग उसके आसपास रिजल्ट आपका कंफर्म आपको मिल जाएगा देखने को। तो सबसे पहले रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आज 14 अगस्त है। क्या 14 अगस्त को रिजल्ट आ सकता है? देखो, 100% ये कहना कि नहीं आएगा और 100% ये कहना कि आ जाएगा, दोनों ही बातें गलत हो जाएगी। मेरा ये मानना है 14 अगस्त की भी पॉसिबिलिटी है। समझ रहे मेरी बात को? 14 अगस्त को भी शाम तक रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, संभावना बहुत कम है। ऐसा नहीं है नहीं आएगा, हो सकता है आज आ जाए शाम तक रिजल्ट, लेकिन संभावना बहुत कम है। अच्छा, अगर 14 अगस्त को नहीं आया तो फिर ये आपका 15 और 16 इन दोनों को नहीं आएगा। फिर आपका रिजल्ट मैं आपको ये कहता हूं 17 से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त, ये जो डेट आपको आपके सामने दिख रही है 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त, सबसे ज्यादा संभावना है कि इसके बीच में या 17 से लेकर के 21 तक आपको रिजल्ट 99.99% देखने को मिल जाएगा। 0.1% की गारंटी नहीं पता मुझे, लेकिन ये आप मान के चलो कि ये जो डेट मैंने आपको बताई है इसके बीच में आपको रिजल्ट 101% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 19 अगस्त से आपकी आचार संहिता लग रही है, तो अगर ऐसा है तो इससे पहले आ जाएगा, 17 को आ जाएगा, है ना। जहां तक संभावना सबसे ज्यादा अगर मैं मेरी बात करूं तो 17 अगस्त की है कि 17 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा 17 के, फिर भी थोड़ा बहुत डिले होता है तो 21 अगस्त तक कंफर्म मान के चलिए। और अगर आचार संहिता लग जाती है 19 अगस्त से तो आपका इससे पहले आ जाएगा। यानी कि कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन सिंपल सा ये है कि 17 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में रिजल्ट आना 99.99% संभव है, 100% मैं नहीं कह सकता। अगर 19 अगस्त से आचार संहिता लग जाती है तो ये 19 अगस्त से पहले यानी कि लगभग आपका 17-18 के रिजल्ट आना ही आना है अगर आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर के आई होप आपकी स्थिति क्लियर होगी। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना है। एक ऑलमोस्ट डेट अपन को बताया कि 17 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा आपको आराम से पता लग जाएगा, बिल्कुल आप बार बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे, यूट्यूब के माध्यम से बता देंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको बता देंगे। ठीक है, ये तो हो गई रिजल्ट को लेकर की बात। अब सबसे ज़्यादा जो बात
बच्चे सुनना चाहते हैं मेरे से कट ऑफ को लेकर कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद एग्ज़ाम वाले दिन बहुत सारे मैसेज कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने उन बच्चों को एक ही बात बोली कि देखो कट ऑफ का अनुमान मैं तो नहीं लगा सकता। सिंपल सी बात मैंने उनको एक ही बोली कि मैं कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकता। जिनको कट ऑफ का अनुमान लगाना आता है उन्होंने लगाए भी हैं, वीडियो भी डाले हैं और ऑलमोस्ट सब नहीं डाले हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता, तो वो मैंने बातें नहीं बताई। तो सर आज इस वीडियो में आप क्या बताएंगे, कट ऑफ नहीं बताएंगे? देखो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। देखो जो रियल कट ऑफ है, रियल जो कट ऑफ है उस पर मुहर तभी लगेगी या तभी उसके ऊपर जो है वो अंतिम लॉक लग जाएगा जब वो आरएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाटा निकलेगा वो अंतिम कट ऑफ है। अब बाकी जितने भी वीडियो आज तक आपने देखे हैं, जितने भी वीडियो देखे हैं, वो सारे के सारे अनुमान हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अनुमान हमेशा अनुमान होता है, उसका वास्तविकता से ज्यादा कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी वीडियो पे आपने इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया है कि 100% यही कट ऑफ जाएगी, मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप न्यूट्रल रहें। आप न तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, न बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, आप बीच में न्यूट्रल रहने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपने अभी अपना माइंड सेट कुछ इस तरीके से बना लिया कोई कट ऑफ का वीडियो देख के कि मेरा 100% हो जाएगा, तो फिर वो जो बाद में रिजल्ट में रोल नंबर नहीं दिखे ना, उस टाइम उसको प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी 1-1.5 महीने से 2-3 महीने से आपने वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट कर दी कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, तो वो चीज़ें फाइनल नहीं है। वो एक सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो भी आपके जैसा ही है, उसने एक अनुमान लगाया है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, अनुमान केवल एक अनुमान होता है, वास्तविकता से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को? हाँ, जिनके नंबर 270, 280, ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका नंबर आना ही है। लेकिन अच्छा, कुछ बच्चे वो भी है जिनके 200 है, 210 है, 20 है, उनको भी कोई टेंशन नहीं, पता है नहीं होना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे दुखी है वो दुखी कौन से है? 240 से लेकर के 260 के बीच वाले, ये बच्चे बेचारे परेशान है, ये परेशान है, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या होना है। तो देखो ये आपको केवल तभी समझ में आएगा जब रिजल्ट आएगा, और अब आपको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना, बस 2-4 दिन मैक्सिमम, ठीक है? तो बिल्कुल मैं एक ही चीज़, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है आप न्यूट्रल रहें, आप न्यूट्रल रहें। आप बिल्कुल भी ये न सोचें कि आपका 100% हो जाएगा, और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये बहुत ज़्यादा सोच लिया कि हो ही जाएगा, तो लास्ट में सच बता रहा हूँ, वो प्रेशर जब नहीं होगा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रिजल्ट की जो कट ऑफ लाइन मैंने बताई है 17 अगस्त से 21 अगस्त हाई पॉसिबिलिटी है। कट ऑफ को लेकर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि 240 से 260 वाले जो बच्चे हैं, ये अपने आप को न्यूट्रल रखें, अपने आप को न्यूट्रल रखें, तभी आपको अगर हो जाएगा वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो भी इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से अपने आप को न्यूट्रल रखा है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट रखा है कि यार नहीं भी हो सकता है, तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अभी आपके सोचने या ना सोचने से रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो आप अच्छा है कि दोनों तरीके से सोचें, केवल अब पॉजिटिव सोचना भी खतरनाक हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ये बातें हैं रिजल्ट को लेकर के। बाकी मैं ये आपको कहूँगा, मेरा रिजल्ट को लेकर के कोई अनुमान नहीं है, मुझे नहीं पता रिजल्ट का, मुझे अनुमान लगाना नहीं आता, ठीक है? जिनको अनुमान लगाना आता है उन्होंने लगाए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अनुमान लगाने आते हैं वो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं रिजल्ट की जो कट ऑफ है वो निकाल सकूं, ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन। कोई किसी भी प्रकार का चिंता आपको यहाँ पे अभी नहीं करनी है, जो रिजल्ट आना है वो आके रहेगा, और जैसा आएगा वो वैसा ही आएगा। ज़्यादा सोचने से और ज़्यादा उसको पॉजिटिव नेगेटिव करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल ही रहना है आपको, ठीक है? मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन, तब तक के लिए आप भी बहुत बढ़िया रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई करते रहें। और अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो 2-4 दिन और वेट कर लो, ठीक है? फिर जो फाइनल परिणाम आता है उसके बाद अपने फैसले ले लेना क्या करना है, ठीक है? धन्यवाद।